हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं कैलाश, आशा करता हूँ आप लोग सही होंगे। मैं तो ठीक हुई हूँ। हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा था, थ्योरी ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी कर लिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की 2 या 3 लास्ट हमने कर ली। अब हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, अगर इसमें से आता है तो 1 या 2 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। ठीक है, टॉपिक हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। देखो होता क्या, 2 सीए थे, पहले की बात है, इसके आने से पहले 2 सीए थे, दोनों को हमने सेम कंपनी की बैलेंस शीट दे दी कि भाई आप इन बैलेंस शीट को रेडी कर दो। उन्होंने अपने अपने हिसाब से बैलेंस शीट रेडी करी। सीए तो जाहिर सी बात है बैलेंस शीट दोनों ही करेक्ट होगी, ठीक है, लेकिन हम वो कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। क्यों नहीं कर पा रहे थे? लास्ट ईयर उन्होंने क्या कहते हैं, कुछ रूल होंगे जो एक सी ने चेंज कर दी, दूसरे नहीं करे, हमें पता नहीं पड़ रहा था। दूसरा क्या हुआ कि इन्होंने डेप्रिसिएशन का जो इन्वेंट्री के रूल्स होते हैं उनको अलग डिफरेंट चेंज कर दिया। ठीक है, किसी ने, मैंने बोला था भाई चेंज कर देना, आपने चेंज ही नहीं करा। पहले से दोनों की सही थी, दोनों का मैच कर रहा है, सही आ रही है, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वो हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। ना तो हम एक दूसरे कंपेयर कर पा रहे थे, ना ही हम एक साल को 2 साल से कंपेयर कर पा रहे थे, और ना ही हम सेम कंपनी को, उसी की कंपनी को सेम जो जिस ट्रेडिंग करती होगी उससे कंपेयर कर पा रहे थे। अब ये चीज दिक्कत हमें आने लग गई, तो हमने सोचा यानी कि ऐसा करते हैं, कुछ ऐसा लॉ रूल लेकर आते हैं, जैसे कम से कम दोनों चेंज तो अगर चेंज कर रहे हैं तो उन्हें पता तो पड़े। तो इसी के बाद एक है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है क्या, इसका मीनिंग रखा है सेट ऑफ गाइडलाइन, बोलो तो गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो हमने अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट से पढ़ा होगा। That followed for preparation and presentation of final statement। क्या करा भाई, जब गाइडलाइन थी इन्होंने फॉलो करा कि कैसे प्रिपेयर करनी है और कैसे उसका प्रेजेंटेशन करना है फाइनल स्टेटमेंट का। फाइनल स्टेटमेंट क्या होता है, हमारा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट जो रेडी होता है। ठीक है, ये लेकर कौन आया था, ICAI लेकर आया था। सबसे पहले लेकर कौन आया था, ICAI लेकर आया। उसके बाद एक नया एक्ट आया हमारे पास, कंपनीज एक्ट आया। पहले 93 चला करता था, धीरे धीरे अमेंडमेंट लग गया, लास्ट में आके 2013 में हमारे पास एक नया एक्ट आया जिसे हम बोलते हैं कंपनीज एक्ट 2013। उसके बाद इन्होंने अपने स्टैंडर्ड अलग से लेकर आ गए। इन्होंने बोला भाई ठीक है, जो नॉर्मल फॉर्म होते हैं वो तो चली रही है, उनके स्टैंडर्ड है, हम लोग अपने अलग स्टैंडर्ड लेके आते हैं। तो जो कंपनीज थी, प्राइवेट लिमिटेड हो गई, लिमिटेड हो गई, निशा हो गई, 1% कंपनी हो गई, इन सबके अपने अलग स्टैंडर्ड थे। ठीक है, इसको और दोनों के अंदर जो है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नॉर्मल थे, वो दोनों के अंदर 29 है। ठीक है, 1 to 29 दोनों के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 29 है। 1 हो गया डिस्क्लोज करना है, हमने कोई भी चीज चेंजेस करे डिस्क्लोज करना है। 2 हो गया इन्वेंट्री कैसे करनी है, ऐसे करते करते सबके डेफिनेशन सबके सब डाल दिए, दोनों के अलग अलग हो गए। अगर नॉन कंपनी है तो उनका अकाउंटिंग अलग हो गया और कंपनी अकाउंटिंग अलग हो गया, लेकिन थे दोनों सेम, कुछ कोई चेंजेस, ज्यादा चेंजेस नहीं थे। ठीक है, अच्छा ये तो हमारा मीनिंग हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आता है नेचर। नेचर क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का? तो देखो, गाइडलाइन प्रोवाइड द फ्रेमवर्क ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फाइनल स्टेटमेंट। ये हमें गाइडलाइन देता है, बताता है कि भाई देखो आपको फाइनल स्टेटमेंट कैसे रेडी करनी है। ठीक है, द इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी एंड कंपेरेबिलिटी, ये आपको इंश्योर कर देगा। ठीक है, कोई सब वाली बात नहीं है कि आप बिल्कुल जो भी इसके अंदर लिखा होगा ना, अगर इसके अंदर डायरेक्टर की वैल्यू लिखी हुई है तो डायरेक्टर बता रखे होंगे कौन कौन से डायरेक्टर है। ठीक है, अगर आपको डेफिनेशन दे रखा है तो पता होगा कि डेफिनेशन का कौन सा मेथड लगा था, और अगर चेंज कराया तो फुट नोट के अंदर, यानी कि जो हम बैलेंस शीट भी करते हैं उसके नीचे नोट्स लिखते हैं, उसके अंदर वो डिवाइड कर बता रखा होगा कि हमने ये मेथड चेंज कर दिया है। क्लियर है? इसकी वजह से हम अपनी बैलेंस शीट को नेक्स्ट ईयर से कंपेयर कर सकते हैं, और अगर दोनों 2 सीए जो हम स्टार्टिंग में बना रहे थे, अगर हम दोनों को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनने के बाद कहते हैं भाई आप बैलेंस रेडी करो, दोनों रेडी करी, दोनों बैलेंस अलग आते हैं, लेकिन हम कंपेयर कर सकते थे कि भाई इन्होंने रूल चेंज करा है क्योंकि लिखा हुआ था। क्लियर है? दूसरे में नहीं दिखेगा, उसने नहीं लिखा, उसने भी लिखा हुआ था। पहले वाले था जो इससे पहले करा था उसमें शो ही नहीं होगा।
थर्ड पॉइंट है व्यू द बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लॉ ऑफ कंट्री। देखो हर एक कंट्री का अकाउंट्स अलग अलग होते हैं। इंडिया का अलग है, इसे हम IND कहते हैं, ठीक है। हर एक कंट्री का अलग है, अमेरिका का अलग है, ऑस्ट्रेलिया का अलग है। तो नॉर्मल हम इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया का भी अलग ही है, ठीक है। और बिजनेस जिस हिसाब से उसका बिजनेस होगा उस हिसाब से ये कन्वर्ट होता रहेगा। मैंडेटरी नेचर, देखो मैंडेटरी कैसे है ये, अब अकाउंट्स आने के बाद हर किसी को ये फॉलो करने हैं, सारे के सारे अकाउंटेंट्स ने फॉलो करने। जैसे आप प्रिंसिपल फॉलो करोगे, कॉन्सेप्ट फॉलो करोगे, फंडामेंटल फॉलो करोगे, सेम इसी हिसाब से आपको ये फॉलो करनी है, तो मैंडेटरी है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लेक्सिबल इन द सेंस, यानी कि आप इसे चेंज कर सकते हो, मोड़ सकते हो अपने हिसाब से। हमने एक फंडामेंटल अकाउंटिंग केमिस्ट्री पढ़ा था, कंसिस्टेंसी, उसमें क्या था, अगर आपने एक बार कोई भी मेथड यूज कर लिया आप उसे चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन आपको बताया था चेंज कर सकते हो। अगर आपने डेप्रिसिएशन का ले रखा है, WDV ले रखा है और आपको चेंज करना है स्लम के अंदर, आप चेंज कर सकते हो। उसके अंदर जो भी डेप्रिसिएशन, जो भी अमाउंट आएगा, ठीक है, उससे आप प्रॉफिट लॉस में शो कर दोगे कि भाई देखो मैंने चेंज करा था, लास्ट पहले मेरा इतना चलता था, अब मेरा ये वाला मेथड चल रहा है और इसकी वजह से इतना डेप्रिसिएशन प्रॉफिट आ गया, तो उसे मैं नंबर शो कर दूंगा। क्लियर है? इस चैप्टर में मेरे हिसाब से तो मैं ये नॉर्मल है, इससे इसके अलावा कुछ आता नहीं है। अगर कोई होगा तो मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ये चैप्टर हमारा खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा बेसिस ऑफ क्वांटिटी, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।